तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती। मैं अपने देवी पाटन मंडल की मीडिया के माध्यम से राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन संभाजी को नहीं ले जा पाए थे और संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रखा गया और यहां तक कि विरोधियों को शक ना हो, संभाजी के जीते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका तरही संस्कार भी कर दिया था, विरोधियों को भ्रम में डालने का। और बाद में हमारे मथुरा के ब्राह्मण समाज जिसमें अगुवाई कर रहा था, साधु संत, उनको लेकर के बनारस जाते हैं और बनारस से एक साधुओं की टोली निकलती है, वो लेकर के उनको महाराष्ट्र सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। या फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं, लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। 2022 मैंने बोला 2022 में, और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति करो। आईपीएस आत्महत्या कर रहा है, जो सफल व्यक्ति है, अगर कोई गरीब आत्महत्या करे तो बात समझ में आती है कि गरीब था, वो भूख के कारण आत्महत्या कर लिया। जो आईएएस आत्महत्या कर रहे हैं, आईपीएस आत्महत्या कर रहे हैं, जो है इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, समझौता गमों से करो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। यानी इस गीत को अगर उन्होंने ठीक ढंग से सुना होता या कोई इस गीत को सही ढंग से सुन लेगा तो आत्महत्या नहीं करेगा। ये पुराने गीत जो है निर्गुण मंडल को आप महिमा मंडित करने के लिए जहाँ हरित गोड़ा, स्वच्छ गोड़ा, साक्षर गोड़ा जैसा नारा दिया, उस पर बढ़ावा दिया और आज के डेट में आप बस सम्मान समारोह भी आयोजित करते हैं, लोगों को सम्मानित करते हैं। वही यहाँ पर एक
जो बलरामपुर उतरौला से है वो धर्मांतरण जैसा काम करता है और बड़े पैमाने पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कैसे देखें? अब देखिए वो किसी के संज्ञान में नहीं। हम लोग भी इसी धरती पर रहने वाले हैं, आप भी इसी धरती रहने वाले हैं, वो किसी के संज्ञान में नहीं। ये बात आई, कानून उस पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है और अब उसमें शेष कुछ बचता नहीं। देखिए इससे एक बात निश्चित हो चुकी है कि राहुल गांधी और उनकी सहयोगी पार्टी बिहार में अपना हार मान चुकी है, वो तय कर चुके हैं कि हम हारने जा रहे हैं। इसीलिए पहले से ही डैमेज कंट्रोल में लग गए, पहले से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम जब चुनाव हारें तो ये बतावें कि मैंने पहले बता दिया था, मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई। जबकि आप जानते हैं हर चुनाव के पहले विधानसभा हो या लोकसभा हो, मतदाता सूची का एक बार पुनरावलोकन होता है, मरे गिरे के नाम काटे जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से, क्योंकि दूसरा सवाल आपका वही होने वाला है, जिस तरीके से पप्पू यादव को अपमानित किया गया, जिस तरीके से कन्हैया को अपमानित किया गया, ये दिखाता है कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है, साहब की ऐठन नहीं गई। साहब, बड़े साहब अपने आप को हिंदुस्तान का राजा समझते हैं, भले मोदी प्रधानमंत्री हो गए लेकिन अभी ऐठन नहीं गई है। और यही हाल लालू जी के बेटे का है, उनको भी ऐठन नहीं गई है क्योंकि वो भी राजकुमार है, बिहार के राजकुमार है। तो अब राजकुमार के बगल में पप्पू खड़े हो जाएं, राजकुमार के बगल में कन्हैया खड़े हो जाएं और बराबर खड़े हो जाएं, तो ये रास नहीं आता। ये दिखाता है ठसक राजशाही का कि कन्हैया फनैया होंगे नेता, कोई बात नहीं है, लेकिन बगल में नहीं खड़े हो सकते। पीछे पीछे चलो। आप हरियाणा गए थे चरखी दादरी में, हाँ, बहुत लोगों ने विरोध किया, फिर भी वहाँ काफी समर्थन मिला आपको लोगों का। देखिए हरियाणा में जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली, एक परिवार से मेरा, उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया, हम अकेले गए थे। एक तरीके से पायलट था और दो लोग जो थे, एक करण का पीए था और दो लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, एक राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सलाह ना दो, हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा। और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है, यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूँ और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूँ। फिर कह रहा हूँ, वहाँ मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है। हाथ पकड़ करके कहा था कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजाक के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और हरियाणा के लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। हरियाणा का भी हमारा पुराना संबंध है। और हाँ जी, अभी आपने मन से कहा कि कथा के बारे में कहा, हाँ उसके बारे में जी, जनवरी महीने ब्रिगेडियर शरण सिंह भारत की तस्वीर बदली और मैंने आशीर्वाद दे दिया है, मुझे चिंता की जरूरत नहीं। जैसे जिन महाराज जी की मैंने बात की है, उन महाराज जी के बारे में यूट्यूब पर या जा करके आप देखो, वो पेमेंट पर कथा नहीं करते, वो कथा अपने मस्ती में कहते हैं, अपने मर्जी से कहते हैं। और
एक दिन मैं उनकी कथा सुन रहा था, तो उसके बाद दूसरे दिन भी मैंने उनकी कथा सुना। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी कथा हमारे देवी पाटन मंडल और अयोध्या में हो जाए। तो उन्होंने सहमति दे दी और मैंने उनको वचन दिया है कि कम से कम 50,000 यूथ आपकी कथा को सुनेगा। और क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो उनको भरोसा है कि उनकी कथा से राष्ट्र को लाभ मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।